So technically I recorded some videos in camera. The storage went too high. उनका ट्राई मैंने बनाई, मेरे से बनी नहीं, बिकॉज लाइक फ़ोन से बनाना इज़ क्वाइट ईजी, बट कैमरा से बनाना इट्स हार्ड। तुम्हें हर चीज़ सेटअप करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि कहाँ क्या रखूँ। वाइल फ्रंट कैमरा फ़ोन इज़ लाइक सिंपली तुम ऐसे ऑन करके रख दो अपने सामने एंड यू गेट द फुटेज राइट। सो हियर्स अ प्रॉब्लम, दैट्स द मूव। वैसे क्या कर सकते हैं, आई कैन ट्राई दिस विथ द कैमरा, बट रात को मेरे पड़ोसी देखेंगे, सुनेंगे। हाउ वुड आई एक्सप्लेन एनीथिंग? आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, बट मेरे घर वालों को तो करना पड़ेगा मुझे एक्सप्लेन, दैट्स द थिंग। सो लोग को लग रहा होगा वीडियो कॉल कर रहा हूँ, किसको पता। मैं पर्सनली बस यहाँ बैठ कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द प्लान वॉज टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ, राइट? The OG plan was कि I'll record something which says like it wasn't planned. I have an idea. It didn't work out that well. I'll upload that. That's no negotiation for this. About him, there is no negotiating on that. मैं रिकॉर्ड करूँगा, डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगा और डालूँगा। इट्स जस्ट आई डोंट सी एनीथिंग गुड इन दैट कि मैं किसी को एक्सप्लेन करना, जो एक्सप्लेन करना तो वो एनर्जी नहीं आ रही है मेरे अंदर। Okay, so let me try to explain myself what was the topic. The simple topic was कि Newton, like the guy Newton, had this. Newton has the first law of motion. The first law of motion states कि कैसे चीज़ें अपनी स्टेट को प्रिजर्व रखती हैं, कि अगर किसी चीज़ को तुमने कहीं रखा हुआ है वो रेस्ट करती है, लाइक मूव नहीं कर रही है तो कभी मूव नहीं करेगी। इट्स अ प्रिडिक्टेबिलिटी जो मैं एक्सप्लेन करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि मैंने इसको रख दिया तो हमेशा वैसा ही रखा रहेगा। लुक्स फाइन राइट, साउंड्स फाइन, इट साउंड्स करेक्ट। कोई भी इस चीज़ से एग्री करेगा कि मैं किसी चीज़ को रख के छोड़ दूँगा तो हमेशा रखी रहेगी, नथिंग चेंजेस। बट देन देर इज़ द अदर part of it कि a body in motion remains in motion in following a rectilinear line until and unless an external force is applied. That's the hard part to explain to someone. For example, like imagine yourself in the shoes of Newton, जहाँ तुम किसी को ये कह रहे हो कि अगर मैं किसी चीज़ को धक्का दूंगा, एनीथिंग लाइक कहीं पे को भी मैं उसको धक्का दे रहा हूँ तो वो चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है राइट, कि अगर मैं चीज़ों को धक्का दे रहा हूँ दिल स्टॉप इवेंचुअली। अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा आगे जाएंगी, कुछ चीज़ें कम आगे जाएंगी, पीपल नो कि इट्स लाइक पीपल नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट, बट न्यूटन सेज अगर फ्रिक्शन इज ज़ीरो थिंग्स मूव फॉरवर्ड to infinity and never stop. Same goes for like anything which is above ground, कि मैं धक्का दूंगा तो हमेशा सीधी चलनी चाहिए, बट एक्चुअली वो कर्व पाथ में चलती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बट किसी को लाइक इमेजिन योर सेल्फ इन द 1600s, यार तुम किसी को ये कह रहे हो कि एवरीथिंग will move in a straight line if gravity doesn't exist, if friction doesn't exist, if air resistance doesn't exist. और किसी को एक्सप्लेन कैसे करोगे तुम, लाइक व्हाट्स योर प्रूफ? ठीक, ऐसा नहीं है कि तुम आइजैक न्यूटन हो, तुम कुछ भी कह दोगे और लोग मान लेंगे। नो, यू आर ह्यूमन। तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करना है एक ऐसा आइडिया जो तुमने कहा है, इट्स नॉट रिटन इन एनी बुक और समथिंग, कैसे करोगे? एंड दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो, कि कैसे न्यूटन ने लोग को ये समझाया कि ये चीज़ सच में होगी, इट्स लाइक होगी। ऑब्वियसली द आंसर इज यूजिंग इक्वेशंस, की उसने फ्रिक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए इक्वेशन लिखी, उसने ग्रेविटी को डिफ़ाइन करने के लिए फार्मूला लिखा, एंड उस चीज़ को जब अप्लाई किया तो द करेक्ट इक्वेशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन पाथ को अगर मैं ग्रेविटी की फोर्स के साथ कंबाइन करूँगा तो आई विल गेट द परफेक्टली पैराबोलिक पाथ। अगर मैं फ्रिक्शन के साथ उसको असाइन करूँगा तो
आई गेट द एक्चुअल टाइम या एक्चुअल डिस्टेंस जिसके बाद वो रुक जाएगा, वो चीज़ रुक जाएगी. दैट्स हाउ न्यूटन वर्कड. ऑल दो इट्स लाइक बहुत छोटी सी चीज़ है. येट अगर मैं देखने जाऊँ, द ओरिजिनल आइडिया वाजंट न्यूटन. मेरा बस ये एक मेरे को बात करनी थी वीडियो में कि द ओरिजिनल आइडिया इज़ नॉट अबाउट न्यूटन, कि न्यूटन ने नहीं खोजा था उसका फर्स्ट लॉ. इट वाज एविसेना. उससे पहले लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, लाइक न्यूटन केम लाइक इन 1600s. लोग 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी एरिस्टोटल के टाइम से बात करते हैं इस फेनोमेना को, कि जहाँ लोगों ने देखा कि चीज़ें धक्का देने पे चलती हैं, थोड़ी देर रुक जाती हैं. एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया अपने तरीके से, यूजिंग नेचुरल स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अननेचुरल वायलेंट स्टेट ऑफ थिंग्स. लोगों ने इम्पेटस का कंसेप्ट लेके आया कि चीज़ें कैसे छोड़ने के बाद भी चल जाती हैं जब उनमें तुम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो. इट वाज जस्ट, आई वाज जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दिस, टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स. लाइक मेरे पास कोई है नहीं इससे बात करने के लिए. क्राफ्टिंग इट इनटू अ वीडियो इज़ टू हार्ड, द हार्ड पार्ट. कि मैं कैसे क्राफ्ट करूँ इस चीज़ को इन अ वीडियो. आई गेस दिस इज़ हाउ आई शुड टॉक. बट क्या कोई देखना चाहेगा? अब फिज़िक्स ब्लॉगर, जो अब पर्सन जो बस कैमरा उठा के बात करने लग जाता है किसी भी टॉपिक के बारे में, फिज़िक्स के बारे में, विदाउट एजेंडा और समथिंग. कहना है डिड बी अ पर्सनालिटी और समथिंग. कैमरा पलटता है क्या इसमें? नहीं पलटता. सो दिस इज़ द वॉल वेयर आई इमेजिन माई सेल्फ, लाइक आज से 8 साल पहले, कि मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा शैडो वाली, जहाँ मैं अपना शक्ल नहीं दिखाऊँगा, एक शैडो दिखाऊँगा बस. डिडंट वर्क आउट 8 साल से. आई होप इट विल वर्क आउट सून और लेटर. आई इमेजिन, जस्ट इमेजिन, तारे देख रहा हूँ पर कैमरा में नहीं आ रहे, बट देर आर तारे. I guess I can post this, right? I can't because शक्ल नहीं दिख रहा, but who is gonna watch? Maybe, who knows.